तो आप देख सकते हो आपका टॉपिक क्या है। आपका टॉपिक है मौलिक अधिकार के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसमें आर्टिकल 32 पर फोकस करने का काम करेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लेख के साथ साथ उनको व्यवहार में लागू करने के लिए भी प्रावधान किया गया है, और इसी उद्देश्य से संविधान सभा में अनुच्छेद 32 के महत्व पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, क्या कहा था जी, कि यदि कोई मुझसे पूछता है कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्य प्राय हो जाएगा, तो 32 को छोड़कर मैं किसी और अनुच्छेद की ओर संकेत भी नहीं कर सकता हूँ जी। क्योंकि आप देखोगे उपचार वाला काम करता है यही आर्टिकल जी। अगर संविधान में किसी तरह की कमी हुई, क्षतिपूर्ति हुई, तो उसको कौन करे पूरा? तो आर्टिकल 32 और 32 को इसीलिए संविधान की हृदय, संविधान की आत्मा कहा जाता है, मीन्स द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप देखो इसी के अंतर्गत तो आप देखिए जो ट्री देखा जा रहा है, ये ट्री, ये रीड का ट्री है, दिख रहा ना जी। हैबस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, मैंडेमस, प्रतिषेध, प्रोविजन, अधिकार परीक्षा, कोवारंटो, उत्प्रेषण, सर्सियरी। आप देखो बहुत जरूरी है ये रीड आप लोगों को याद रखना, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं कि आप प्रशासन में हो, आप दरोगा हो, आप एसपी हो, आप वकील हो तो ही जाने। ये सब रीट ऐसे हैं, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसे हैं कि आप जिस देश के नागरिक हैं आपको इसका भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखोगे अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 भारतीय न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों के अभिरक्षक के रूप में स्थापित करते हैं। अनुच्छेद 32 जहां सुप्रीम कोर्ट को प्रलेख जारी करने का अधिकार देता है, वहीं अनुच्छेद 226 राज्यों के हाई कोर्ट को भी प्रलेख जारी करने का अधिकार देता है। कोई भी नागरिक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर या होने की आशंका पर किसकी शरण लेगा जी? कोर्ट की, नगर पालिका नहीं, न्यायपालिका बोले तो सुप्रीम कोर्ट। और आप देखोगे कि मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन? हु इज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। इसी प्रकार यदि संसद अथवा राज्य विधानमंडल कोई ऐसी विधि का निर्माण करता है जिससे मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण होता है, तो इस विधि को न्यायपालिका असंवैधानिक करार दे सकती है। और संविधान के अनुच्छेद 32 में यह प्रावधानित किया गया है कि यदि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का किसी अन्य व्यक्ति, संस्था या सरकार द्वारा उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट का शरण ले सकते हैं। 226 के अंतर्गत इस प्रकार की स्थिति में नागरिकों को अपने, तो देखिए 32 के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट का शरण ले सकते हैं, मतलब अपनी बातों को वहाँ रख सकते हैं। लेकिन 226 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट में उसे ले जाने की अनुमति मिल सकती है। और सर्वोच्च और उच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए निम्न 5 प्रकार का प्रलेख जारी किया गया है। ये 5 प्रकार का प्रलेख, ये ट्री है ना जी। तो क्यों कहा जाता है संवैधानिक उपचार को अधिकार? अब देखो, अब आपका 2 तरीके से क्वेश्चन होता है। आप कभी भी कोई सिविल सर्विस का एग्जाम देते हैं, पीटी में तो आपका रहेगा निम्न में से कौन सा कथन सही है या नहीं। लेकिन अगला ये सबको आप लोग जो यूट्यूब में हम डाल देते हैं, तो क्वेश्चन वहाँ से आप जरूर से जरूर लिखें और लिखकर जरूर से जरूर हम दिखाएं। आप लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, कहाँ से हैं, कोई राजस्थान से, कोई बनारस से, कोई यूपी से, कोई एमपी से, जहाँ से भी है। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोग सब जान रहे हैं, मैं दे देता हूँ। फिर भी कुछ लोग अगर नए कैंडिडेट बाद में जुड़ते हैं तो सबसे पहले ये करेंगे कि जो क्वेश्चन बोलते हैं वो लिख कर बाबू व्हाट्सअप जरूर करके दिखाने का काम करना। जैसे क्वेश्चन क्या होगा कि आप कैसे कह सकते हो, कि कैसे आप इस बात से सहमत हो कि आर्टिकल 22
32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आप कैसे कह सकते हो कि आर्टिकल 32 संविधान का हृदय या आत्मा है? मीन्स द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बोलो जी, क्या क्वेश्चन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? तो इसलिए आप जो भी सिविल सर्विस की तैयारी है करें, इस सब पे बने रहने का काम आप जरूर से जरूर करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग फोकस करेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण।